बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 6 चतुर्वानर पाठ त्रयोदश और 12 पाठ तक यानी कि 12 पाठ तक मैं वीडियो डाल चुकी है। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चतुर्वानर की एक कहानी और इसके प्रश्नोत्तरों को। तो हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। तो इसके शब्दार्थ हैं, आप ये कर लीजिएगा। इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। एक पदेन उत्तर लिखित। जम्बू वृक्ष कुत्र आश्रित। जम्बू का वृक्ष कहाँ पे? नदी तीरे। का प्रतिदिन जम्बू फलानी खाती स्म। कौन प्रतिदिन जम्बू के फल खाता था? वानर यानी कि बंदर। वानर से मित्र का आश्रित। वानर का मित्र कौन था? मकर। मकर यानी मगर। का वानर हृदय खाद्यम इच्छित। कौन वानर का हृदय खाने की इच्छा रखता था? मकरस्य पत्नी, मगरमच्छ की पत्नी। एक वाक्य उत्तर लिखित। एक वाक्य में क्या करना है? उत्तर लिखना है। वानर कस्मे जम्बू फलानी ददाती इस्म। तो इसके प्रश्नोत्तरों को मैंने यहाँ लिख लिया है। तो वानर मकराय जम्बू फलानी ददाती इस्म। वानर मगर को फल देता था यानी जम्बू फल ददाती इस्म। मकर कश्य जम्बू फलानी अच्छत। तो मगर किसको जम्बू के फल देता था? मकर स्वपत्नी जम्बू फलानी अच्छत। मगर अपनी पत्नी को जम्बू के फल देता था। वानर कृदृश्यानी फलानी थी खादे। तो वानर कैसे फल खाता था? तो वानर मधुराणी फलानी खादती इस्म। नधा मध्य मकर वानरंग किम अवदत। तो नदी के बीच में मगर ने वानर से क्या कहे यानी कि नदा मध्य मकर वानर किम अवदत। तो नदा मध्य मकर वानर अवदत मम पत्नी तब हृदय खादतु इच्छति। यानी कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा रखती है। ये प्रश्नोत्तर यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम तीसरा करेंगे रिक्त स्थानी पूर्यत। रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। तो जिस प्रकार ये लिखा है ना, मधुर फलम मधुर फले मधुरी फलानी। तो इस प्रकार शुष्क पत्रम शुष्क पत्रे शुष्कानी पत्राणी। ऐसी रक्त कमलम रक्त कमले रक्तानी कमलानी। निर्मलं हृदयम निर्मल हृदय निर्मलानी हृदयानी। स्वस्थ शरीरम स्वस्थे शरीरे स्वस्थानी शरीराणि। सुंदर गृहम सुंदर गृहे सुंदराणी गृहाणि। अब इस प्रकार ये ध्यान वाक्यों पठित्वा पुनः लिखत। ध्यान से पढ़ के वाक्य को पुनः लिखना है। तो जैसे कि ये वानर वृक्षे अवसत। तो वानर वृक्षे वसति स्म। जैसे निखिल गृहम अगच्छत और निखिल गृहम गच्छति स्म। राम वने अवसत। तो राम वने वसति स्म। पिता पुत्रम अवदत। तो पिता पुत्रम वदति स्म। सा उच्चे अहसत। तो सा उच्चे हस्ति स्म। अब पांचवा है उदाहरणम अनुसृत्य लिखत। यानी उदाहरण के अनुसार लिखना है। तो खाद प्लस कत्व यानी खादित्वा। तो क्या हो गया? मकर जम्बू फलानी खादित्वा डैश प्रसन्न अभवत। ऐसे ही गत्वा। तो बालिका विद्यालय गत्वा पाठम पठती। बालिका उच्चे। तो बालिका उच्चे क्या बनेगा? हसित्वा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया मैंने। वानर वृक्षे कुर्दित्वा का क्या? कुर्दित्वा तिष्ठति। घा बालकः पाठं क्या जाएगा इसका? पठित्वा खेलती। अब उचित क्रियापदं योजत यानी कि इसमें जो उचित हो इन दोनों में से वही शब्द इसमें लिखना है। त्वं कुत्र गमिष्यसि। गमिष्यति नहीं गमिष्यसि। अहं पत्रं लेखष्यामि। वयं पुष्पाणि आनेष्याम। यूयं कदा वदिष्यथ। सः फले खादिष्यति। ते उच्चे हस्यन्ति। कि युवा भोपाल नगरे वसिष्यथ। आवा पठं पठिष्याव। तो बालक तो विद्यालयम् आगमिष्यत। ठीक है, अब योग्यता विस्तार के अनुसार इनको नंबर वाइज लिखना है। जैसे ये त्वं तू जले वससि कथम अहं तत्र गंतु शुक्नेम परं सा दृढ़ निश्चय आसीत। एक इसमें नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष यानी कि इस कहानी को पहले से लास्ट तक लिखना है।
लाइन अप करके लिखना है। तो पहला ये आ जाएगा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा ये है, पांचवा ये है, फिर छठवा नीचे, ठीक है, सातवां ये है, आठवां ये है, नवा ये है और खत्म, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले दिया है और इनको ध्यान से पढ़ के लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ। ओके बाय।